नमस्कार दोस्तों, डीएनवाई मीडिया के प्रेरणा में मैं लीना फिर से हाजिर हूँ एक नई नीति के साथ। आज की हमारी प्रेरणा है कामयाबी। कामयाबी का मूल मंत्र है संघर्ष के साथ धैर्य बनाए रखना। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में आने वाली परेशानियों से हमारी योग्यताओं में निखारी आता है। इसे हम एक कथा के द्वारा समझते हैं। एक बार एक दुखी व्यक्ति अपने गांव के एक विद्वान संत के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, आप मुझे शिष्य बना ले। मुझे जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिली, इस वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, अब से तुम हमारे शिष्य हुए। शिष्य के तौर पे लो, मैं तुम्हें योग्य एक कथा सुनाता हूँ। कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल कभी बारिश की वजह से, कभी धूप की वजह से, तो कभी ठंड की वजह से पनप नहीं पा रही थी। इससे दुखी होकर किसान भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी भगवान वहां प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा, प्रभु, आपको खेती की जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश कर देने से, कभी तेज धूप और ठंड बनाने से हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। किसान ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वर दो कि जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। ये बात सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, अब से ऐसा ही होगा, तथास्तु। इसके बाद किसान ने गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह चाहता तब बारिश हो जाती। फसल के लिए उसे जब धूप की जरूरत थी तब धूप निकल आई। उसकी इच्छा के अनुसार सब मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। किसान बहुत खुश हुआ। जब फसल काटी गई तो बलियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। दुखी किसान ने फिर से भगवान से कहा कि हे भगवान, ये क्या हुआ? तभी उसके सामने भगवान फिर प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, इसी वजह से ये खोखली रह गई है। फसल तेज बारिश में, तेज हवा में, ठंड में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है। तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनते हैं। जिस तरह सोने को चमकाने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसल को भी संघर्ष करना पड़ता है, तभी उसमें बाली और दाने आते हैं। तो दोस्तों, हमें भी इस प्रसंग से यही सीख लेनी चाहिए कि व्यक्ति को परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, परेशानियों का सामना करना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।